भगवान प्रकट हुए। कहा नारद जी आप क्यों याद किए? कि ऐसा है, आप कल तो काम को जीत के आए थे, आज आपको काम याद आ गया। हाँ, क्या बात है नारद जी? बोले प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूं। बोले बड़ी अच्छी बात है, तो मेरे लायक कोई सेवा? बोले प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोही। भगवान फंस गए। यदि अपने तरह बना देते। एक बात और आध्यात्म से देखिए, भगवान ने नारद जी को क्या बनाया? बंदर। क्यों? यदि ये बंदर बन जाएंगे तो विवाह नहीं होगा। अभी के बंदर बनना अच्छा है, लेकिन भक्त ना ये अच्छा नहीं है। अभी का जो बंदर है वो अच्छा है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ बंदर बने। और इसीलिए ऐसे बंदर बने कि जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी रहती है। तो अब भगवान फंस गए, यदि मैं अपने जैसे इनको बना दूं तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नारद जी कहते प्रभु जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु जैसा हित हो मेरा, हम सबको यही रोज गाना चाहिए कि प्रभु हित कैसे होगा मेरा। आपको जो उचित लगे, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, वही आप देना। भगवान कहते नारद सुनो, जय विधि होइए परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नान कछु, आवत नाम ऋषा हमार। बचन नम्रसा हमार। अरे नारद हित नहीं, आपका परम हित होगा। बंदर बना दिया। नारद जी गए। और अच्छा, इस बंदर वाले शकल को केवल 2-3 देखते हैं। कौन कौन? एक भोले बाबा, एक नारद जी, दूसरे शंभुगढ़ और चौथे विश्व मोहिनी। बाकी सब लोग। नारद जी समझ करके नमस्कार की। नारद जी गए, एक से पूछा ये बताओ मोहिनी किधर से आएगी? एक ने कहा दरवाजा इधर। तो आके बैठ गए। तो राजाओं ने सोचा बाबा जी के बगल में बैठेंगे तो लगेगा इनके चेले हैं, तो शादी ही नहीं होगी। तो यहाँ 2 गद्दी खाली हो गई, एक इस तरफ की दाएं एक बाएं की। तो शंभुगढ़ आके बैठ गए। शंभुगढ़ ने कहा वाह इतना सुंदर मैंने किसी को देखा नहीं। नारद जी ने पूछा क्या बात है? बोले कुछ नहीं। अरे बात क्या है? बोले आप जैसा सुंदर कौन है? अरे भैया ये सुंदरता देने वाला भी अद्वितीय है। नारद जी का करही कूट नारद सुनाई। मजाक करें और नारद जी को बड़ा अच्छा लगे। वाह, अब बार बार महात्मा व्याकुल हो, उकसे क्या करें। लेकिन विश्व मोहिनी आई और नारद जी की तरफ देखा नहीं। नारद जी ने तुम दोनों से कहा एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे हम बड़े सुंदर हैं और ये हमारी तरफ देखी क्यों नहीं? बोले ऐसा महाराज शांत रहो, ये आई है, पहले तो सबको देख करके बाद में आपको लेके मकान के अंदर चली जाएगी। नारद जी को फिर भी व्याकुलता हो तो नारद जी बार बार जाएं सामने, वो देखे नहीं। यदि आप भगवान के बंदर बन जाओ तो माया आपके तरफ देखेगी नहीं, आप माया से परेशान। हम लोग गाते हैं क्या करें साहब, माया बड़ी परेशान की। लोग गाते हैं ना, सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादू कर गए। जग को रही नचाए हरि माया जादूगर। सारे जग को रही नचाए हरि माया जादूगर।
जादू करनी, हाँ माया जादू करनी, हाँ माया जादू कर गई, हाँ माया जादू कर गई। सब जग को रही नचाए, हरी माया जादू करनी। सभी जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। दुनिया में हर एक व्यक्ति परेशान है माया से। माया क्या है? मेरा मैं अरुमोल तोड़ते माया, ये मेरा है तेरा है। घर में भी विवाद है। पत्नी कहती मैं मैके से लेके आई हूं, ये मेरा है, मेरे बाप ने दिया है। पति ने कहता ये मकान तो मेरे बाप का है। तू अपने बाप से कहते कि मकान भी दे दे, कम से कम सामान तो वहां रख। जहां जितनी परेशानी हो, मेरा और तेरा यही परेशानी है। उसी समय भगवान विष्णु आए हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं दुल्हीन लई गए। अच्छा एक बात है, कोई आदमी, भागवत में कथा भी है, अच्छा कोई आदमी विवाह के लिए दूल्हा बन के जाए, ससुराल भी पहुंच जाए और कहीं कन्या भग जाए तो उसकी क्या दशा होगी? वही दशा नारद जी की हुई। दुल्हीन लई गए लक्ष्य निवासा, दुल्हीन लई गयो लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयो निरासा, नृप समाज सब भयो निरासा। पूरा समाज भयभीत होने लगा। नारद जी ने बार बार कहा ये बताओ, तुम कह रहे थे मैं सुंदर हूं, तो मैं आखिर विश्वमोहिनी मुझे माला क्यों नहीं पहनाई? तो उन्होंने कहा महाराज ये सुंदरता जिसने दिया वो आ गया, इसलिए आपका विवाह नहीं हुआ। अब कहा अपने चेहरे को देखो क्या हो तुम। इन शंभु गणों से कहा जाए तुम यही बात पहले बता दिए होते। कब बताया? जब नारद जी कुछ ना कर पाए, जाकर के जल में रूप देखा बंदर का, गुस्सा आया। ए पापी कपटी, हमें तुमने मजाक बनाया है, जाओ तुम दोनों दैत्य राक्षस बन जाओ। शंभुगढ़ों ने कहा ऐसे महाराज हम पंडित नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, हमने इस सुंदरता का बखान बताया है, वर्णन किया है, तो आपने दैत्य बना दिया। और जिसने ये सुंदरता दी है उसके लिए क्या है? कहते नारद जी दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, मोर जगत उपहास कराई। या तो मैं मर जाऊंगा या तो मैं श्राप दूंगा। नारद जी क्रोध में गए। अब बीच रास्ते में भगवान ने खेल किया, एक तरफ लक्ष्मी जी दूसरी तरफ माया। अब आप ध्यान से सुनिएगा। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, बोले महात्मा कहां चले, कोई सेवा हो बताइए। तो नारद जी को लगा इनके पास दो दो, मेरे पास एक भी नहीं। मम अपकार कीन तुम भारी, करी है की सहाय तुम्हारी। आपने अपमान किया है, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। नारी विरह तुम हो, जिस नारी की वेदना दुख मैं सहन कर रहा हूं, आपको भी सहन करना पड़ेगा। श्राप दे दिए भगवान ने, माया हटाई है। जब हरि माया दूध निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी। नारद जी ने कहा क्या हुआ सदपट का प्रभु, आपकी माया में फंस गया। हाथ जोड़ते हैं, प्रभु मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे। ओ मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कम मुनि पाप मीट
सतनामा होई है हृदय तुरत विश्राम राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम जब हो जाए कर सतनामा। एक बात और ध्यान से सुनिए, स्वयं भगवान कहते हैं हम लोग दिल किसी और का दुखाते हैं और जाके मंदिर में माफी मांगते हैं। तुम जिसका गुनाह करते हो तुम्हें माफी वही देगा। भगवान विष्णु ने कहा है नारद तुमने शिव का अपमान किया है, इसलिए जाइए आप शिव के नाम की आराधना कीजिए। जब हो जाई कर सतनामा होई है हृदय तुरत विश्राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय नारद जी ने कहा प्रभु मैंने बहुत कड़वी वचन प्रयोग किए हैं, कोई बात नहीं। मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान कहते हैं नारद जी जो आप कुछ बोले हो ना मेरी इच्छा थी तब बोल पाए हो। अच्छा भगवान की इच्छा ना हो, एक बात कई लोग कहते हैं मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं। अच्छा मान लो भगवान आपकी एक चूड़ी ढीली करते हैं तो क्या हो गया? दिमाग की एक चूड़ी ढीली हो जाए तो क्या लोग कहेंगे? पागल। और एक चूड़ी ज्यादा कस दी जाए तो? जीवन की ये कहानी है, परमात्मा जो कसता है इसलिए ज्यादा नहीं होना, संतुलित में होना चाहिए। एक कम हो जाए या एक ज्यादा हो जाए तो आफत है। अंत में नारद जी गए हैं, अंत में ये सब मिले हैं प्रभु मेरा। कहा बेटा चिंता मत करो, जाइए हम आशीर्वाद देते हैं आपको। जब तुम दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले हो जाओगे, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, उस दिन भगवान तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे।